देश की सबसे बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री के अंदर पहुंची इंडिया टीवी की टीम। वहां पर सबसे पहले पहुंची है इंडिया टीवी की टीम। सोलापुर में एवॉन लाइफ साइंसेज लिमिटेड की चौंकाने वाली हर तस्वीर। ये जो एवॉन लाइफ साइंस कंपनी है उसका कारोबार इस जगह से चलता था। कैसे इस फैक्ट्री में चोरी छुपे बनाई जाती थी करोड़ों की एफेड्रिन ड्रग्स। क्या है इस ड्रग्स के पीछे जंगल, सांप, सुरंग और आधी रात का कनेक्शन। महाराष्ट्र से गुजरात और पूरे यूरोप तक कैसे फैला है ड्रग्स का ये पूरा जाल। कौन है दवा की आड़ में ड्रग्स बनाने वाला वो मुंबई का मास्टरमाइंड। वो यहाँ पे इलीगल उसके स्विफ्ट कार में डिक्की में डाल के वो डीएफेड्रिन 1-1 क्विंटल भर के लेके जाता था। ठाणे क्राइम ब्रांच ने कैसे किया इस पूरे खतरनाक सिंडिकेट का खुलासा। पहले एक नाइजीरियन आदमी को पकड़ा था हमारे थाना कमिश्नरेट के अंदर। उसके पास में ये डीएफेड्रिन 1 किलो मिला था। 2000 करोड़ की ड्रग्स का एक एक सच आज उजागर करेंगे हम। दिखाकर सांप का डर, फैक्ट्री में बनता था जहर। 2000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री में इंडिया टीवी के रिपोर्टर। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जहां तक अभी कोई न्यूज चैनल नहीं पहुंचा। कुछ दिन पहले थाने से 2000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। यह देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी बरामदगी थी। आज हम आपको उस फैक्ट्री में लेकर चलेंगे जहां ये ड्रग्स बनती थी। इंडिया टीवी आज आपको दिखाएगा कैसे सोलापुर के वीरान से इलाके में इस फैक्ट्री के अंदर बनता था मौत देने वाला जहर। हम आपको बताएंगे सोलापुर के इस छोटे से इलाके से कैसे चलता था पूरे यूरोप तक ड्रग्स का काला खेल। ठाणे की क्राइम ब्रांच ने अभी हाल ही में सोलापुर की इसी फैक्ट्री में छापा मारा तो यहां से जो तस्वीर पूरे देश के सामने आई उसने सबके होश उड़ा दिए। किसी को भनक तक नहीं थी कि सोलापुर में दवा बनाने वाली नामी कंपनी एवॉन लाइफ साइंसेज लिमिटेड की इस फैक्ट्री में दवा बनाने की आड़ में बरसों से अरबों का ड्रग्स बनाने का काला खेल चल रहा है। इंडिया टीवी आज इस फैक्ट्री के अंदर की एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा, तो बिना देर किए सबसे पहले हमारे साथ चलिए फैक्ट्री के पीछे उस गोदाम में जहां 2002 और 2005 का वेस्ट यानी बेकार हुई एफेड्रिन को जलाने की बजाय छिपा कर रखा गया था और फैक्ट्री के आम कर्मचारियों को इसकी भनक न लगे इसलिए इन्हें यहां तक पहुंचने के लिए दिखाया जाता था जहरीले सांपों का डर। 2000 करोड़ के ड्रग्स की इस फैक्ट्री के हम उस जगह पर आ गए हैं जिस जगह पर ये 2000 करोड़ का इलीगल ड्रग्स छुपा कर रखा गया था और ये ऐसे जंगल नुमा इलाके में छुपा कर रखा गया था जहां पर जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं उन्हें कहा जाता था कि जाना सख्त मना है। 2005 के बाद कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई यहां पर नहीं आ पाया। ऐसी बड़ी बड़ी लोहे की चादरें बिछाकर यहां पर रखी हुई थी और लोहे की चादरों से एक दीवार बनाई गई थी। इस दीवार के उस तरफ कंपनी का जो लीगल काम है वो होता था और दीवार के इस तरफ ये जो भूती ही महल टाइप का एक बनाकर यहां पर रखा हुआ है, यहां पर कंपनी का इलीगल काम होता था। ये जो जंगल है इस जंगल में सांप आते हैं और यहां पर अगर कोई भी एम्प्लॉई आएगा तो उसे सांप काट लेगा, ये बताकर यहां पर किसी भी एम्प्लॉय को आने पर पाबंदी लगाई गई थी। कोई भी एम्प्लॉय डर कर यहाँ पर नहीं आता था। यहाँ पे बोल देते थे वो लोग यहाँ पे कोई नहीं जाना, वहाँ पे बड़े बड़े सांप है। मैं भी आया था तब बोल रहे थे साहब उधर मत जाओ, बड़े बड़े सांप है, वहाँ पे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। वहाँ पे मेरे को तो इंटीमेशन था तो मैं बोला चलो मेरे को सांप भी देखना है वो भी देखना है। मैं आया इधर सांप देखने के लिए। जब आप सांप देखने आए तो कितने बड़े सांप दिखे? बहुत बड़ा सांप निकला है वहाँ पे। वो देखा तो 380 बैग है उसके अंदर, 9.5 टन मटेरियल है। 380 बैग हो एफेड्रिन का और 9.5 टन मटेरियल यानी करीब 9500 किलो। 9500 किलो 9500 किलो यानी करीब 1200 करोड़ का माल होगा। करोड़ का माल। ऐसे ही कई गुप्त गोदाम इस फैक्ट्री में एफेड्रिन छिपाने के लिए बनाए गए थे। अब हम आपको दिखाते हैं गोदाम के अंदर का हाल जहां सैकड़ों बोरे में बंद 1200 करोड़ की 9.5 टन एफेड्रिन की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। जो 9.5 टन ड्रग यहां पर सीज करके रखी गई है उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये वो
ड्रग है जो तकरीबन 9.5 टन की ड्रग है और इसकी कीमत है 1100 करोड़ रुपए। और 1100 करोड़ रुपए की ये ड्रग आप देख रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेची जानी थी। ये जो मेरे हाथ में ड्रग आप देख रहे हैं, इसका एक जो चुटकी है वो तकरीबन 1 से 1.5 हजार रुपए में मिलता है। और यहां पर हम देख सकते हैं करीब 10 ग्राम की ये ड्रग है, तो इसकी कीमत करीब 14 से 15 हजार रुपए होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 1 किलो ड्रग वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए का और 100 किलो ड्रग 30 करोड़ रुपए का। तो यहां जो आंकड़ा है वो कहां से कहां तक पहुंच जाता है। और एफेड्रिन एक दवा है जो गन्ने से बनती है और इसे बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। इस कंपनी के पास दवा बनाने का लाइसेंस तो है, लेकिन एफेड्रिन को बाहर बेचने पर बैन है। पीले रंग का होने की वजह से इस एफेड्रिन का इंटरनेशनल मार्केट में उतना दाम भी नहीं मिलता, लिहाजा इसे इसी फैक्ट्री में सफेद बनाने का काम भी किया जाता था ताकि बिल्कुल फ्रेश एफेड्रिन ऊंची कीमत पर देश में और देश के बाहर पूरे यूरोप तक बेचा जा सके। और इसकी शुरुआत होती थी पानी से भरे इस हौज से। इंडिया टीवी की टीम इस जगह पर भी पहुंची। 2000 करोड़ की इस ड्रग्स की फैक्ट्री के हम उस पार्ट पर आ गए हैं, उस जगह पर आ गए हैं जहां पर एक बहुत बड़े हौद में ये पानी जमा किया गया है। ये शुगर फैक्ट्री का जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसके जरिए एफेड्रिन बनाने में जो पानी का इस्तेमाल होता है वो पानी है ये। यहाँ पर हमें शुगर की और एफेड्रिन की एक बदबू भी आ रही है, बहुत बुरी तरह से केमिकल की बदबू आ रही है। और वहां पर जो फैक्ट्री नजर आ रही है उस फैक्ट्री के अंदर एक प्रोसेसिंग यूनिट थी जो फ्रेश प्रोसेसिंग यूनिट थी, लीगल प्रोसेसिंग यूनिट थी, जहां पर अभी जो एफेड्रिन बनाया जा रहा है शुगर कैन से उसका प्रोसेस करना था, लेकिन उसमें ये इलीगल जो एफेड्रिन थी उसको प्रोसेस करते थे। और उसके लिए ये पानी जो यहां पर हौद में भरा हुआ है इस पानी का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है पूरे सोलापुर में, तो पानी की यहां पर बहुत कमी है। और प्रोसेसिंग में सफेद रंग देने के लिए पानी बहुत जरूरी है। जो क्रिस्टल कलर है या फिर जो आइस कलर है वो लाने के लिए ये पानी का इस्तेमाल यहां पर करते थे। इधर सोलापुर में पानी कम है ना, ये पानी ये टाइम में मिलता नहीं, इसकी वजह से इधर स्टोरेज किया है। ये पानी उधर प्रोसेस में लेके जाते थे। अभी तो कंपनी बंद है, तो भी ये रात के टाइम ये उधर प्रोसेस करते थे वो। सोलापुर में एवॉन लाइफ साइंसेज लिमिटेड की ये फैक्ट्री पूरे 36 एकड़ में फैली हुई है। इस फैक्ट्री के 2 हिस्से हैं, एक वो जहां दुनिया को दिखाने के लिए वैध रूप से दवाइयां बनाई जाती थी और दूसरा वो हिस्सा जहां गैर कानूनी तरीके से एफेड्रिन ड्रग्स बनाई जाती थी। इसकी भनक किसी को न लगे इसलिए फैक्ट्री को चारों ओर से कई फीट ऊंची सीमेंट की दीवारों से घेरा गया था। ये पूरा जो कारोबार है, ये जो एवॉन लाइफ साइंस कंपनी है उसका कारोबार इस जगह से चलता था। ये जो जगह है बहुत बड़े मैदानी जमीन पर फैली हुई है और चारों तरफ हम देख सकते हैं कि सीमेंट की दीवार बनाई गई है ताकि बाहर से किसी को कुछ दिखाई न दे। और कंपनी के अंदर एक लोहे की दीवार बनाई गई है ताकि कंपनी का जो ये इलीगल पार्ट है वो किसी को दिखाई न दे। यहाँ पर बहुत सारे आपको ड्रम दिखाई दे रहे हैं। इन ड्रमों के अंदर इस ड्रग्स को रखा जाता था और ड्रमों के अंदर इन ड्रग्स को जो है प्रोसेस करके फिर गोदाम में रखा जाता था। फैक्ट्री के अंदर जैसे जैसे इंडिया टीवी के रिपोर्टर जयप्रकाश आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कई और चौंकाने वाले सच सामने आए। हमें फैक्ट्री में एक जगह नाली नुमा लंबी सुरंग दिखाई पड़ी। ये देखिए यहाँ बदबूदार केमिकल दिखाई दिया। छानबीन में ये पता चला कि एफेड्रिन को सफेद करने के दौरान जो केमिकल फैक्ट्री से बाहर निकलता था वो इसी नाली के रास्ते बाहर आता था। ड्रग की सबसे बड़ी फैक्ट्री के अंदर जितना अंदर हम जा रहे हैं उतनी चौंकाने वाली जानकारियां हमें मिल रही हैं। यहाँ पर एक नाली नुमा लंबी जो सुरंग है वो बनाई गई थी और सुरंग के अंदर हरे रंग के और पीले रंग के केमिकल्स हमें नजर आ रहे हैं। जानकारी मिली है कि ये जो एफेड्रिन है उसका वेस्टेज मटेरियल है जो यहाँ पर इस नाली के जरिए बाहर निकाला जाता था और इस नाली के जरिए इस केमिकल को बाहर निकाल कर जो है इसको प्रोसेस करने के काम में लाया जाता था। ये जो केमिकल है ये इन ड्रमों भरा हुआ है। जब यहां पर ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची तो ऐसे केमिकल्स यहां पर हम बताना चाहेंगे कैमरामैन मिलिंद को, ऐसे केमिकल जो है इन ड्रमों के अंदर मिले हैं ठाणे क्राइम ब्रांच को और ये पता चला है कि ये भी ड्रग को प्रोसेस करने के काम में इस्तेमाल किया जाता था। ये ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने केमिकल की एक बहुत बड़ी जखीरे को यहां पर पकड़ा है और इस जखीरे के अंदर जो इनके हाथ में जो लैब मशीन है इस लैब मशीन के जरिए ये चेकिंग की जा रही है कि आखिर ये जो जखीरा है वो क्या है। सोलापुर के इस वीरान इलाके में मौत बांटने वाले करोड़ों के जहर का पूरा सिंडिकेट चलता था। इसके पीछे मुंबई से एक मास्टरमाइंड होने की बात भी जांच में सामने आई है।
सोलापुर की इसी फैक्ट्री से माल निकालकर तस्कर गुजरात प्रोसेसिंग के लिए लेकर जाते थे। फिर गुजरात में बैठे इस खेल के दूसरे बड़े खिलाड़ी यही माल पूरे यूरोप तक पहुंचाते थे और इस पार्टी ड्रग्स से कमाते थे करोड़ों रुपए। जयप्रकाश, इंडिया टीवी, सोलापुर। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हुआ ड्रग्स के इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश। कौन है इस जहर के खेल का मास्टरमाइंड? कैसे एक छोटी सी चोरी ने थाने क्राइम ब्रांच को ड्रग्स बनाने वाली इस फैक्ट्री की बड़ी मछलियों तक पहुंचा दिया? सोलापुर में इस एवॉन लाइफ साइंसेज लिमिटेड के काले कारनामों का पता किसी को न चलता अगर यहां से एक कर्मचारी इसी एफेड्रिन की चोरी न करता। हम पूरा माजरा समझाएं उससे पहले देखिए ये तस्वीर। ये एक नाइजीरियन की फोटो है। इसका नाम है ओकोयो चिनास। तस्करी की दुनिया में इसे कई और दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इस नाइजीरियन को ठाणे की पुलिस ने ठाणे में ही 1 किलो डी एफेड्रिन के साथ गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ की गई और जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला कि इस नाइजीरियन को पुणे से आए मयूर सुखदरे और सागर पोवाले नाम के 2 ड्रग पेडलर ने एफेड्रिन बेची है। पुलिस जब उन 2 लोगों तक पहुंची तो उन्होंने स्वामी राजाराम नाम के शख्स के बारे में कबूला। स्वामी राजाराम नाम का शख्स इसी एवॉन कंपनी का कर्मचारी था जिसने यहीं से लालच में एफेड्रिन की चोरी की थी ताकि वो भी इससे मोटी रकम हासिल कर सके। स्वामी को पकड़ने के बाद में स्वामी को बोला हमने, ये भाई ये कहाँ से लाया, ये तो बेच रहा था, उसका हमने उसको पोजीशन ले लिया। तब उसको लेके आया तो फिर वो बाद में हमको मालूम लगा कि ये कंपनी का वर्कर है वो, और वो कंपनी से माल निकालता है। तो उसने बोला कि उधर इलीगल ही माल पड़ा है, वो हम प्रोसेस करते हमारे बॉस के कहने के मुताबिक, और उसके मुताबिक वो हम प्रोसेस में लाते। तो वो लोग सब बेच रहे तो हमको, मेरा भी दिल हो गया मैं भी क्यों ना बेचूं, तो मैं भी उसमें से उठा लिया और बेचने के लिए बाहर आया। ठाणे की क्राइम ब्रांच के लिए ये एक बड़ी सफलता थी। स्वामी के ही सुराग पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी इवॉन कंपनी में छापा मारने पहुंचे तो फैक्ट्री के सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर राजेंद्र प्रसाद डिमरी ने सख्ती के बाद पूरी पोल खोल दी। राजेंद्र ने बताया कि उसकी देखरेख में ही यहाँ ड्रग्स बनाया जाता था और इसके पीछे का मास्टरमाइंड मुंबई का रहने वाला पुनीश रंगी नाम का एक शख्स है जिसे अब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। यहाँ से जो इलीगल माल जो पड़ा है तो उन्होंने हमको बता दिया कि एक्चुअली उनका फ्रेश गोडाउन वहाँ पे है, तो वो गोडाउन का जो माल तो अलग से माल है, मगर उन्होंने ये कंपनी के अंदर 2002 और 2005 में जो माल बनाया था, जो माल डिस्ट्रॉय करना था वो डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और वो गोडाउन के पीछे साइड में जो ये कंपनी के पीछे साइड में जो गोडाउन है, ये पूरा कंपाउंड के पीछे साइड में गोडाउन है, वो गोडाउन के अंदर रखा था। राजेंद्र डिमरी है, इसका बॉस कौन है? इसका बॉस अभी वो सब लोग बोल रहे पुनीत करके है, उनका कोई डायरेक्टर है कंपनी का, वो अभी तक सामने नहीं आया। मनेर जी ने बताया कि पुनीत को भी अब्सकॉन्डिंग घोषित किया। यस, पुनीत को घोषित किया। इस मामले में अब तक राजेंद्र प्रसाद डिमरी और नाइजीरियन समेत 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 15 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस ड्रग्स तस्करी में पुनीश रंगी के साथ किशोर राठौड़ और जयमुखी नाम के 2 और मुख्य सूत्रधार का नाम सामने आ रहा है। तीनों ही इस रेड के बाद से फरार चल रहे हैं। पुनीश रंगी इस फैक्ट्री का डायरेक्टर बताया जा रहा है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर जयप्रकाश ने बताया कि पुनीत फैक्ट्री से ड्रग्स बाहर निकालने के लिए अपनी कार का नंबर प्लेट तक बदल देता था।